श्री महेश्वरम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को कोमलता से बंद और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों का एहसास, श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। और श्वास के साथ शांत होते जाएं। आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रही हैं। और एक गहरी शांति का अनुभव गहरी शांति का अनुभव। और इस शांति का अनुभव करते हुए बम बम का उच्चारण, बम 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 बम, इस प्रकार बम बम का उच्चारण और स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान। अपनी चेतना शक्ति को स्वादिष्टान चक्र पर ले जाएं। बम बम का उच्चारण करें और वहां जो एनर्जी जागृत हो उस एनर्जी को फील करें। बम बम के उच्चारण से नाभि चक्र के आसपास जो भी एनर्जी जागृत हो रही है उस एनर्जी का एहसास, एनर्जी को महसूस करते रहें। जो भी एनर्जी जागृत हो रही है उस एनर्जी को देखें, एनर्जी का एहसास करें। और इस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते चले जाएं। लगातार बम बम के उच्चारण से जो एनर्जी जागृत हो रही है उस एनर्जी को महसूस करते जाना है। और ये एनर्जी लगातार बढ़ती जाए। बम बम के उच्चारण से नाभि चक्र पर जो तरंगे, जो ऊर्जा की लहरें पैदा हों, उनका एहसास। प्रत्येक तरंग का एहसास और लगातार बम बम का उच्चारण करते जाएं, तरंगों को बढ़ाते जाएं। इन ऊर्जा की तरंगों को बढ़ाते जाएं। जो एनर्जी जागृत हो रही है इस एनर्जी को बढ़ाते जाएं।
लगातार ये एनर्जी बढ़ती जाए। लगातार बढ़ती हुई एनर्जी का एहसास। लगातार बढ़ती हुई एनर्जी का एहसास। और इस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाना है। लगातार बम बम के उच्चारण से एनर्जी को बढ़ाते जाना है। देखें, ये एनर्जी पूरे शरीर में दौड़ने लगी है। नाभि चक्र से पूरे शरीर में ये एनर्जी दौड़ने लगी है। और ये एनर्जी किसी भी रूप में, झंझनाहट, सरसराहट, गर्मी, सर्दी, या जिस भी रूप में आपके अंदर जागृत हो, उसी रूप को बढ़ाते जाना है। जो भी एहसास हो, उन एहसासों को बढ़ाते जाना है और लगातार एहसास करते जाना है। इस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाना है। लगातार बम बम के उच्चारण से जो ऊर्जा पैदा हो रही है, उस ऊर्जा को देखते रहें। शरीर का एक एक सेल इस ऊर्जा से भर जाए। शरीर के रोम रोम में ऊर्जा जागृत हो जाए। वह शरीर इस ऊर्जा से भर जाए। पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होने लगे और इस ऊर्जा से पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बीमारियां दूर हो रही हैं, ऐसा एहसास। हमारे सभी कष्ट खत्म हो रहे हैं। हमारी सभी समस्याएं खत्म हो रही हैं और हम एक गहरे आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। गहरी शांति की ओर जा रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ होकर उस अनंत परमात्मा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा एहसास। और इस बम बम के उच्चारण को बंद कर दें। जो ऊर्जा जागृत हुई है, जो एनर्जी प्रकट हुई है, उस एनर्जी को केवल देखें। पूरी चेतना शक्ति से उस एनर्जी का एहसास करें और इस एनर्जी को बढ़ाते जाएं। इस एनर्जी की गहराइयों में डूबते चले जाएं। परमात्मा की ऊर्जा से आप जुड़ चुके हैं। उसकी ऊर्जा का आप एहसास कर रहे हैं और उस ऊर्जा के साथ आप गहराई में डूबते जा रहे हैं। अनंत गहराई में डूबते जा रहे हैं। प्रत्येक साधक के तीन रूप, एक जो थे और एक आज जो हो और तीसरा जो हो सकते हो। जो थे उससे छुटकारा मिलना शुरू हो गया है। अतीत के बहुत से कष्ट, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी समस्याएं मुक्त हो चुकी हैं। पुराने अतीत को भूल जाना है, साफ कर देना है। जो भी कचरा था वह सब खत्म हो गया और चेतना के प्रकाश, चेतना के दर्पण में स्वस्थता पैदा हो गई। और जब अतीत खत्म हो जाता है, अतीत के कष्ट खत्म हो जाते हैं, जन्मों की
मलिनता नष्ट हो जाती है, जन्मों के कर्म खत्म हो जाते हैं, जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्मों की हुई गलतियां नष्ट हो जाती हैं। तो फिर चेतना दर्पण की तरह साफ हो जाती है, गहरी स्वच्छता और गहरा प्रकाश प्रकट होने लगता है। इस चेतना में गहरा प्रकाश हो जाता है और फिर शुरुआत होती है कि तुम जो हो उसके प्रति जागना है। जो भी गुरु है या मास्टर वह इन तीनों रूपों के दर्शन कराता है और आपको सही रास्ते पर आगे ले जाने की कोशिश करता है। पुराने जन्मों के कर्मों को मिटाने के लिए लगातार साधना में रत रहना सिखाता है, लगातार साधना की गहराइयों में डूबना सिखाता है और फिर उस परमात्मा से जुड़कर उस परमात्मा के प्रकाश से समस्त जन्मों के कर्मों को कटवा देता है, जन्मों के पाप, जन्मों की गलतियों को नष्ट कर देता है और उसके बाद चेतना के प्रति जागृति की शुरुआत भी करा देता है, जो कि स्वयं को नहीं पता होता कि स्वयं कौन है। भविष्य के ऊपर भूतकाल का दबाव बना रहता है, जन्मों की साधनाओं का, जन्मों की क्रियाओं का और जन्मों की समस्याओं का। और जब तक वो दूर नहीं होता तब तक वर्तमान दिखाई नहीं पड़ता। एक वह छोटा सा क्षण जिसको पकड़ भी नहीं सकते, जैसे ही तुमने सोचा कि ये वर्तमान है वह वर्तमान भूतकाल बन गया। हर क्षण केवल वर्तमान होता है, लेकिन जैसे ही उसे वर्तमान में देखते हैं वो अतीत हो जाता है। वर्तमान को वर्तमान कहने से पहले वर्तमान अतीत हो जाता है। ऐसी सूक्ष्म चेतना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रत्येक क्षण का साक्षी उस क्षण को पकड़ना है और जब आप इस वर्तमान को, इस साक्षी भाव को जान जाते हैं, साक्षी का अनुभव करने लगते हैं, साक्षी में शांति और आनंद प्रकट होने लगता है, तो वो क्षण वर्तमान के क्षण होते हैं। आप पूरा दिन 23 घंटे सोते हुए, चलते हुए, उठते हुए, जागते हुए हर पल भूत और भविष्य में खोए रहते हैं, वर्तमान में रुक ही नहीं पाते। चाह कर भी रुकना बड़ा मुश्किल होता है। चाहते तो सभी हैं कि हम वर्तमान में जिए, लेकिन नहीं रोक पाते
हमारा मन बहुत चंचल है, कभी भूत में ले जाता है तो कभी भविष्य में ले जाता है। और गुरु आपको इस वर्तमान में रोकने के अनेक प्रयास करता है। जो आप साधना करते हैं, वो इस साधना में जब भी शांति और आनंद में होते हैं तो आप पूर्ण वर्तमान में होते हैं। क्योंकि जितने भी कष्ट हैं या दुख हैं या शांति है, वो सब या तो भूत में है या भविष्य में है। वर्तमान क्षण में केवल आनंद है और शांति है। इस आनंद और शांति के क्षण में आपको जीना है। और अगर आप भविष्य और अतीत में जी रहे हैं, तो अतीत आपके भविष्य का निर्माण करता है और अतीत भूतकाल भविष्य को भी नष्ट कर देता है। जितने कष्ट अतीत में मिलते हैं, उससे भी हजारों गुना ज्यादा कष्ट भविष्य में आने को तैयार हो जाते हैं। भविष्य की जो भी योजनाएं बनाएंगे, वह सब अतीत से आएंगी और अतीत के अनुभव भविष्य में भी वही फल देंगे जो अतीत में दिया है। और ये क्रम लगातार चलता जाता है। रंग बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, लेकिन होता वही है। कष्ट, दुख, और इन दोनों से मुक्ति के लिए ही वर्तमान है, साक्षी है। और ये साक्षी ही आपको आनंद दे सकता है। तो है गुरु चाहता है कि तुम्हारे अतीत और भविष्य खत्म हो जाएं और पूर्णतः वर्तमान में जियो। हर क्षण का आनंद ले सको, हर क्षण का उत्सव बना सको। अतीत से मुक्ति मिल जाए और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति मिल जाए। भविष्य का सारा विचार भविष्य को नष्ट कर देता है। क्योंकि भविष्य का विचार कैसे हो सकता है? जो अभी आया ही नहीं उसका क्या पता। बच्चा गर्भ में पल रहा है, अब वो लड़का होगा या लड़की क्या पता। जब तक वो समय नहीं आता तब तक कोई नहीं जान पाता। ठीक ऐसे ही भविष्य का भी कुछ पता नहीं है। तो उस भविष्य को कोरे कागज की तरह रहने दें। उस पर कोई विचार ना लिखें, कोई कल्पना ना लिखें। ये जो क्षण है, केवल इस क्षण का आनंद लें। अगले क्षण क्या होगा कोई पता नहीं। भूल जाएं कि आपको प्रकाश को देखना है। भूल जाएं कि आपको ऊर्जा से जुड़ना है। भूल जाएं कि आपका कोई अस्तित्व भी है। न यह शरीर, न यह विचार, न यह मन, न यह भाव, कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ। और फिर देखें जो है, जो इस समय हो रहा है, जो अनुभव है इस समय का, प्रत्येक क्षण का, जो भी घटित हो रहा है या जो भी एहसास हो रहा है,
इसी में ठहरना है। वर्तमान में जागना, अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाना, यही 3 काम है जो प्रत्येक गुरु को करना चाहिए। तभी साधक की मुक्ति संभव है, सभी शांति संभव है, तभी आनंद संभव है। तो यही परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं कि तुम जागे हो या नहीं। परमात्मा अनेक परीक्षाएं भी लेता है। परीक्षाएं परमात्मा की जान भी नहीं पाते कि वो कब क्या परीक्षा ले रहा है। नींद इतनी गहरी है, जन्मों की गहरी नींद, कि नींद में ही सपने देख लेते हैं कि जाग गए हैं, और ऐसे सपने याद भी होते हैं जिनमें तुमने नींद में सपने में समझ लिया कि जाग गए, लेकिन सुबह उठकर पता चलता है कि सपना तो सपना था। सपने में जागे थे वह भी झूठा था। बहुत डर था, वह डर भी झूठा था। और साक्षी का बात सुन सुन के, वर्तमान की बात सुन सुनकर, शांति की बात सुन सुनकर, आनंद की बात सुन सुनकर कोई कल्पना मत करना कि शांति मिल रही है या आनंद मिल रहा है या फिर उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ चुके हो। कोई सपना मत देख लेना, कोई कल्पना मत करना। जो है उसको स्वीकार करना, जो हो रहा है उसको स्वीकार करना। जो प्रकट हो रहा है, जिसका एहसास हो रहा है, और उस एहसास को ही बढ़ाते जाना है। हर सपने से दूर, क्योंकि सपने भौतिकता के भी देखे जा सकते हैं और आध्यात्मिकता के भी देखे जा सकते हैं। किसी ने कहा कि कृष्ण को देखो और आप कृष्ण दिखाई देने लगे। किसी ने कहा शिव को देखो तो आपको शिव दिखाई देने लगे। किसी ने कहा दुर्गा को देखो तो दुर्गा दिखाई देने लगी। तो एक सपना ही तो है, आपको इस सपने में नहीं जाना है। आपको सत्य का साक्षी बनना है, केवल और केवल सत्य का साक्षी। किसी भ्रम में नहीं पड़ना, किसी शब्द में मत बढ़ना। शब्दों से परे जो अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को महसूस करते जाना है। किसी ने कहा कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, गहरी शांति तुम्हारे अंदर है, तो उसको स्वीकार मत कर लेना जब तक उसका स्वयं अनुभव न हो जाए। गहरी शांति का स्वयं अनुभव न हो जाए, गहरे आनंद का स्वयं अनुभव न हो जाए, जब तक आपकी चेतना उस परमात्मा की ऊर्जा से न जुड़ जाए, स्वयं उसका अनुभव न कर लें, तब तक किसी बात पर यकीन मत करना, किसी विचार पर यकीन मत करना। सिर्फ और सिर्फ जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों का एहसास करते हुए आगे बढ़ना है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं,
कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सब सपना है, ऐसा सुनकर सपने में मत खो जाना। अनेक तरकीब हम लगा लेते हैं कि संसार एक माया है। चोरी करते जाते हैं, बेईमानी करते जाते हैं और कहते हैं कि सब माया है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं और कहते भी होंगे कि सामने वाला बेईमान है, लेकिन फिर भी खुश है। परमात्मा उसे सब कुछ दे रहा है, क्योंकि वह खुश होने का नाटक करता है। उसके अंदर शांति नहीं होती, लेकिन शांत होने का नाटक करता है। उसके मन में भाव नहीं होते, लेकिन भाव दिखाने की कोशिश करता है। बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े भंडारे करते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ आक्रोश होता है। बाहर की दुनिया में दिखावा और अंदर कष्ट ही कष्ट, तकलीफ ही तकलीफ। कोई चोर, कोई बेईमान, कोई महापापी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं पापी हूं। और जब वो कुछ शब्द सुनते हैं तो कल्पना करने लगते हैं कि हाँ, मुझे शांति मिल रही है, सब कुछ झूठ है। इसीलिए संतों के पास, मंदिरों में, सत्संगों में ऐसे ही लोग ज्यादा मिलते हैं। अंदर से तो अहंकार भरा हुआ है और बाहर तृप्ति का प्रवाह दिखाते हैं। एक सपने की दुनिया जी रहे होते हैं। मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, ऐसे सपने सबके सामने कहते हैं संसार माया है। लेकिन जब अकेले में होते हैं तो माया के पीछे दौड़ रहे होते हैं कि और माया कैसे आ जाए, कैसे लीला रची जाए जो सारे संसार की माया मेरी हो जाए। उसमें कितनों को कष्ट होगा, कितनों को नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ अपनी तृप्ति। ऐसे भ्रम, ऐसे सपने भूत और भविष्य में ही होते हैं। इसलिए केवल वर्तमान को जीना है, प्रेजेंट में रहना है और इस प्रेजेंट का एहसास करना है। जो कुछ हो रहा है केवल उसका एहसास। न कर्ता बनना है, न भोक्ता बनना है। ना तो हम करने वाले हैं और ना ही हम भोगने वाले हैं। हमको तो केवल साक्षी बनना है। जो हो रहा है उसका भी और जो मिल रहा है उसका भी, केवल और केवल साक्षी। गहरी
गहरी शांति, गहरा आनंद, और इस आनंद में डूबते जाइए। सब कुछ खत्म। गहरी शांति, गहरा आनंद, खो जाना है इसमें। गहरी शांति, गहरे आनंद में खो जाना है। अद्भुत गहरी शांति, गहरा आनंद। कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एक ठहराव।
जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को करते हुए स्वयं का एहसास करें, स्वयं को महसूस करें, स्वयं का एहसास स्वयं को महसूस करें, स्वयं का एहसास स्वयं को महसूस करें। दो गहरे लंबे सांस भरें, सांसों का एहसास, सही का एहसास, सांसों का एहसास, सही का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।